हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएफआरडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021। लास्ट वीडियो में मैंने 2022 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम प्रीवियस ईयर 2021 में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वांट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक पे बेस्ड था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क at a 30% above the cost price is sold at a profit of 20%. If it were sold at a discount of 15%, then percentage decrease in selling price. देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक आर्टिकल है, ठीक है, जिसका आपके पास जो एमआरपी है वो कॉस्ट प्राइस से कितनी अबव है। तो एमआरपी जो कॉस्ट प्राइस से है 30% अबव है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना ले लेते हैं, 100 यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग एमआरपी कितनी हो जाएगी, तो एमआरपी इज 130। 100 का 30% इज 30, तो एमआरपी इज 130। ठीक है, तो 130 यूनिट। और इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है। तो प्रॉफिट इज 20%, 100 का 20% इज 20 यूनिट। तो सेलिंग प्राइस इज 120 यूनिट। सेलिंग प्राइस इज 120 यूनिट। अब क्या कहा गया, इसी आर्टिकल को अगर 15% के डिस्काउंट पे सेल किया जाए, ठीक है, तो 130 का 15%, 130 का अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 10% कितना होगा, 13। और 15% की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास, या सीधा आप फाइंड कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो 15% का अगर डिस्काउंट है तो 130 का 85% किसके इक्विवेलेंट होगा, इसके सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल, देन मल्टीप्लाई 13 5 से 65 का 5 एंड 6 कैरी फॉरवर्ड, 13 8 जा एंड देन 6। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 110। ठीक है, 110। ठीक है, 104 प्लस 6 इज 110, तो 110.5। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, अब 110.5। हमसे पूछा गया है द परसेंटेज डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में कितने परसेंट डिक्रीज हुआ। 120 से 110.5 हुआ है, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। पहले डिक्रीज इन वैल्यू अगर हम बात करें तो डिक्रीज इन वैल्यू इज 120 माइनस 110.5 इज 9.5। तो डिक्रीज इन वैल्यू इज 9.5। ओरिजिनल अगर इनिशियल सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो कितना है, 120 इंटू में, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, 6 टाइम एंड देन 5 टाइम, और इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट ए सेम टाइम ए स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर रेस्पेक्टली। इफ द डिस्टेंस कवर बाय ए इज 40 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ बी, when they meet find the initial distance between them। देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थी, एक स्टेशन ए से स्टार्ट हुआ और एक तरीके से एक बी से। ए वाला जो है वो बी की तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड बी वाला ए की तरफ, एक दूसरे की तरफ वो मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आ रहा है और सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 14 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर बाय ए इज 40 किलोमीटर मोर देन दी बी। देखिए जब भी वो किसी पॉइंट पे मीट हुए होंगे, ठीक है, अगर ए ने 40 किलोमीटर की डिस्टेंस मोर ट्रैवल करी है तो वो किस रीजन से, इनके रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर 22 किलोमीटर और ये 14। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आवर में कितना एक्स्ट्रा चल रही है ए, तो 1 आवर में 22 माइनस 14, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा चल रही है, 8। तो ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में एक्स्ट्रा आई होगी, तो कितने टाइम में, 1 आवर में 8 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 40 किलोमीटर का डिफरेंस कितने टाइम में आएगा, 5 आवर्स में। तो यानी ये दोनों ऑब्जेक्ट 5 आवर्स मूव किया और हमें क्या है, इनके बीच के डिस्टेंस पता नहीं। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, स्पीड कौन सी, रिलेटिव, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 22 प्लस 40। ठीक है, और टाइम क्या होगा आपके पास, 5। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 36 इंटू में 5, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180। ठीक है, 180 किलोमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय एंड आकाश टुगेदर स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 1500 एंड एक्स प्लस 1300 रेस्पेक्टिवली। If the profit earned after 5 years is 6600 and the share of Ajay is 2200, find the value of x। देखिए हमारे पास क्या दिया है, अजय है
एंड आकाश, ठीक है। अजय का इन्वेस्टमेंट इज 1500 और आकाश का इन्वेस्टमेंट इज x+13, ठीक है। इफ द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 5 ईयर के बाद जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो टोटल प्रॉफिट इज 6600। तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट किसके इक्वलेंट होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अजय का इन्वेस्टमेंट है 1500 और टाइम कितना है 5 ईयर। सिमिलर आकाश का इन्वेस्टमेंट इज x+1300, टाइम इज 5 ईयर। तो इनके प्रॉफिट शेयर में जो रेशियो आएगा वो हमारे पास 1500 और x+13, क्योंकि ये मिनिमाइज इससे ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है। और एक्चुअल में अगर हम दोनों का प्रॉफिट शेयर देखें तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना बन रहा है 6600 और रेशो में दिस वन। बट हमें अजय का प्रॉफिट डिफाइन किया तो हम रेशो में लिख सकते हैं। तो अजय का प्रॉफिट शेयर 1500 अपॉन में आकाश का, या टोटल अगर हम टोटल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो टोटल बनता है x+1300 प्लस में अजय का कितना है 1500, और यहां से अगर हम टोटल प्रॉफिट, एक्चुअल टोटल प्रॉफिट इज 6600 एंड अजय का प्रॉफिट शेयर इज 2200 गिवन है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमने ये अजय का लिया है अपॉन में टोटल प्रॉफिट, ठीक है, जो हमने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेस्पेक्ट में फाइंड किया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई तो 4500 किसके इक्वलेंट है, x+2800 की। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, और हमें क्या फाइंड करना था, x ही फाइंड करना था, तो x इज 1700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए किसी टास्क को कितने टाइम में करता है 10 days, एंड बी कैन डू 70% ऑफ द सेम टास्क इन 20 days। 70% टास्क 20 days में, ठीक है। तो 1% 20/70 में, और 100% टास्क अगर हम कहें तो 100% 20/70 इंटू में 100। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 200/7 days, ठीक है। तो बी सेम टास्क को कितने टाइम में करता है 200/7 days, ठीक है। फर्स्ट वी टेक एलसीएम, हमें क्या फाइंड करना होता है टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 200 यूनिट। Efficiency of A 200 divided by 10 is 20 and efficiency of B 200 divided by 200/7 is 7, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया गया, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर द एंटायर टाइम गेट पे 1080। देखिए अगर हम देखें तो दोनों मिलकर, दोनों की जो इफिशिएंसी है उसी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं हुई है, किसने कितना यूनिट वर्क किया, ठीक है। तो इफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में ही उनको एज ए अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ए ने 10 days किया, बी ने 5, दोनों ने जितने टाइम भी वर्क किया है ना, सेम टाइम वर्क किया है। अगर सेम टाइम वर्क किया है तो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है इफिशिएंसी के, ठीक है। और इफिशिएंसी के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रॉफिट शेयर या जो वेजेस मिलता है ना वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इफिशिएंसी के। तो दोनों की टोटल इफिशिएंसी कितनी बनती है 27 यूनिट, और इसी के रिस्पेक्ट में टोटल वेजेस उनको जो मिलेगा, जो टोटल अमाउंट है वो कितना है 1080। तो 27 यूनिट वर्क की कॉस्ट है 1080, तो 1 यूनिट की कॉस्ट यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो 1080 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 40, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। अब आपके पास क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर उसकी इफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में। तो ए की इफिशिएंसी कितनी है, तो ए की इफिशिएंसी आपके पास 20 यूनिट, तो 20 यूनिट के रिस्पेक्ट में 40 इंटू में 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 800 रुपीज आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आरबीआई ग्रेड बी में एग्जाम बी ने 350+ सिलेक्शन दिए। एग्जाम बी ने अपने आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप 50% फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक वीडियो लेसन मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्लास मिलती है एंड इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है। और ये कंटेंट इतना क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोज होती है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं और 50% फास्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सीबी ग्रेड ए में भी बात करें तो सीबी ग्रेड ए में भी 270+ सिलेक्शन एग्जाम बी ने दिए हैं।
आप PFRDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ के साथ आप CB ग्रेड ए की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न इनका लगभग सेम है। तो यहाँ से अगर आप दोनों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए आई एग्जाम भी एक कंबाइंड कोर्स लेके आए जिससे आप दोनों एग्जाम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल स्पेंड 50% ऑफ द मंथली इनकम ऑन क्लोथिंग, ऑन द रिमेनिंग शी स्पेंड टू ट्रैवल एंड फूड इन द रेशियो इज 5:3। इफ द डिफरेंस ऑफ द इनकम स्पेंड ऑन ट्रैवल एंड फूड इज 612 रुपीज, देन फाइंड द मंथली इनकम। एक गर्ल है जो अपनी इनकम का 15% क्या है क्लोथिंग पे स्पेंड करती है। तो अगर टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम इज 100 यूनिट, ठीक है, जिसमें से 50% इनकम क्या है, 15% इनकम क्लोथिंग पे। तो हम इनकम को 100 भी मान सकते हैं और एक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मंथली इनकम ही फाइंड करनी है, तो हम 100 की जगह एक्स ले लें। अगर मंथली इनकम है एक्स लेते हैं जिसमें से 15% वो क्लोथ पे यूज करती है, तो वो हम डिडक्ट कर देते हैं, तो रेस्ट ऑफ द कितना आएगा 85। क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ रिमेनिंग है ना, उसमें वो 5:3 में ट्रैवल एंड फूड पे स्पेंड करती है। और इनका डिफरेंस जो हमें दिया है ट्रैवल एंड फूड का, तो देखिए 5:2 है, तो रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा 2 बाय आपके पास 8, ठीक है। और वो किस पे स्पेंड हो रहा है, वो आपके पास किसके इक्विवेलेंट दिया है, 612। तो बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने इनकम मानी एक्स, 15% मंथली इनकम का क्लोथ पे, तो हमने उसे डिडक्ट कर दिया, रेस्ट ऑफ दी को हमने क्या है ट्रैवल एंड फूड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी एंड जी इज 68 ईयर। देखिए ए बी सी की प्रेजेंट एज में जो सम दिया है ना, वो कितना दिया है आपके पास 68 ईयर, ठीक है। एंड द 4 ईयर, after 4 years the ratio of their age is 5:4:3:2। आफ्टर 4 ईयर इनकी एज में जो रेशियो है 5:4:3:2। तो मैं इनकी एज क्या मान लेती हूँ 5x 3x 4x 3x एंड 2x। और इनकी एज का सम आफ्टर 4 ईयर कितना होगा, तो देखिए प्रेजेंट में अगर इनकी एज का सम है 68, तो आफ्टर 4 ईयर सबकी एज में कितना ऐड होगा 4, तो टोटल में कितना ऐड होगा 4 जा 60। तो आफ्टर 4 ईयर सबकी एज कंबाइंड, इनकी एज का टोटल कितना हो जाएगा 68 प्लस में 16, तो कितना आ जाएगा 84। और अगर हम इनके रेशियो का सम करें तो रेशियो का सम 9 + 3 = 12 + 2 = 14x। 14x इक्वलेंट टू 84, तो x इक्वलेंट कितना आ गया 6। x की वैल्यू 6 आ गई। सी प्रेजेंट एज, सी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। पहले आफ्टर 4 ईयर की जो एज है वो कितनी है 6 × 3 = 18 ईयर, ठीक है। अब हमें यहाँ से प्रेजेंट बतानी है। प्रेजेंट बताने के लिए 4 ईयर बैक जाएंगे, तो यानी 18 में से आप क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 14 ईयर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 1 पार्ट invested 3% and another 7%. Annual interest received both investment is 520. Find the each part. देखिए हमारे पास इन्वेस्ट कितना किया गया था, फर्स्ट पार्ट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% इम्प्लीमेंट हुआ है, एंड इन सेकेंड पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इम्प्लीमेंट हो रहा है 7%, और ओवरऑल में जो इंटरेस्ट मिला है वो 520। तो इससे भी सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो 520 कितने परसेंट इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा टोटल अमाउंट इज 8,000, तो 8,000 का व्हाट परसेंट यानी फाइनल टोटल पे कितना इंटरेस्ट मिला, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 30 से 30 कैंसिल, 52 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6 × 48 6.5। तो फाइनली टोटल पेस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट हो रहा है 6.5%। अब आप एलिगेशन अप्लाई कर देंगे, 7 में से 6.5 इज 0.5 एंड 6.5 में से 3, तो आपके पास 3.5, और रेशियो कितना आएगा, तो रेशियो इज 1:7। टोटल अमाउंट है 8,000, ठीक है, और तो वैसे आपके पास टोटल अमाउंट इज 8 यूनिट, 8 यूनिट इज 8,000, ठीक है, तो आपके पास 1 यूनिट इज 1,000 और 7 यूनिट इज 7,000। तो आपके पास फर्स्ट अमाउंट कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इज 1,000 एंड नेक्स्ट 7% के अकॉर्डिंग 7 यूनिट इज 7,000, ठीक है। तो आंसर इज 1,000 एंड 7,000। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 15।
लेंथ एंड ब्रेथ का डिफरेंस कितना गिवन है 15 एंड द पेरीमीटर इज 1। पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी की वैल्यू है 166, तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 83। ठीक है, तो l प्लस बी इज इक्वल टू 83। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहां से आपके पास 2l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 प्लस 83 करेंगे। ठीक है, तो ये 98 आएगा और l की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 49। L की वैल्यू इज 49, तो B की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। L माइनस बी इज 15, तो यहां से B कितना आएगा 83 माइनस 49 इज 30। तो L एंड B आ गए हैं, फाइंड द इट्स एरिया। एरिया क्या होता है, तो आपके पास एरिया होता है L इंटू में B। आपके पास L की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सम अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग A, B, C in the ratio 5:7:9 if the share of A is 36 less than C। तो अगर हम A का शेयर देखें, रेशियो में कितना लेस है 4 यूनिट और एक्चुअल इज 36। 4 यूनिट इज 36, तो 1 यूनिट इज 9। 1 यूनिट इज 9, देन फाइंड द 1/3 ऑफ द टोटल अमाउंट। आपके पास टोटल अमाउंट अगर हम देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू है 9। ठीक है, तो टोटल अमाउंट है 5 + 7 + 9। 12 + 9 इज 21। 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 21 इंटू में 9 टोटल अमाउंट हो गया। बट आपको इसका क्या फाइंड करना है 1/3, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका आंसर आएगा आपके पास 63। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 13 किलोमीटर पर आवर। ए मैन रो टू ए प्लेस at a distance of 56 kilometer and come back to starting point. The total time taken by him. तो देखिए हमारे पास क्या दिया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15, यानी x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 15 एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 13, तो y की वैल्यू इज 13। तो अगर आपको यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड फाइंड करनी है तो x प्लस y, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 15 एंड प्लस 13 इज 28 किलोमीटर। सिमिलर अपस्ट्रीम इज ए x माइनस y, तो 15 माइनस 13 इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए मैन कैन रो टू प्लेस। एक पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है और वापस आता है, तो 1 वे में उसकी स्पीड होगी डाउनस्ट्रीम एंड 1 वे में अपस्ट्रीम। और इक्वल डिस्टेंस में आपके पास डिस्टेंस इक्वलेंट होता है अगर आपको टोटल टाइम दिया जाए। ठीक है, तो टोटल टाइम इनटू में S1 इनटू में S2 अपॉन में S1 प्लस S2। ठीक है, ये आपकी एक शॉर्ट कंक्लूजन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल टाइम आपको फाइंड करना है। S1 की वैल्यू जाते वक्त जो स्पीड होगी वो डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम में से कोई भी, और वापसी में आपके पास स्पीड क्या होगी, तो अगर हम वापसी में बात करें तो आपके पास 2, और इनका सम कितना होगा, तो 28 + 2 इज 30, और डिस्टेंस इन्होंने जो ट्रैवल की है वो कितनी है 56। बस ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 56 से ये 2 और 2 से दिस वन, ये 2 कैंसिल आउट, तो टोटल टाइम कितना आ रहा है 30 आवर्स। ठीक है, तो टोटल टाइम इज 30 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से। ठीक है, नंबर सीरीज में जब भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिसिंग टर्म फाइंड करना है या रॉन्ग टर्म। फर्स्ट इज ए मिसिंग टर्म। सेकेंड सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ विजिबल है। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होते हैं तो हमारे या तो दो पैरेलल सीरीज वर्क कर रही होती है या फिर लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे होता है। अगर यहाँ पे मैं एक सीरीज ये सेपरेट करती हूँ, ठीक है, और सेकंड सीरीज आपकी मैंने यहाँ डिफरेंट कलर से लिए, ये सेपरेट करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट सीरीज में लॉजिक देखें तो फर्स्ट सीरीज में 61 से 56 -5, 56 से 51 -5, और अगर सिमिलर यही मैं अब सेकंड सीरीज में देखूं 66 से 71 +5, तो नेक्स्ट में भी +5, क्योंकि सेम वैल्यू एडिशन और सेम वैल्यू सब्ट्रैक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो 71 में 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू इज 76। ठीक है, इसी सीरीज को हम एक और अप्रोच से कर सकते हैं। अगर हम सीरीज देखें 61, 66, 56, 71 एंड 51, ये आपकी सीरीज है। अगर इसमें हमने क्या है, दो सीरीज अल्टरनेट वर्क करते लिए, अगर हम इसमें लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे लेते हैं तो देखिए 61 से 66 इज +5,
66 से 56 इज -10, 56 से 71 इज +15 और 71 से 51 इज -20। तो अब क्या होना चाहिए? तो अब +25 होना चाहिए। यहाँ पे लॉजिक अल्टरनेट प्लेस पे चल रहा है, एडिशन जो है वो अल्टरनेट प्लेस पे, और फिर अल्टरनेट प्लेस पे ही सब्ट्रैक्शन है। तो नेक्स्ट अब एडिशन होगा +25, 51 + 25, तो वैल्यू इज 76। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। फर्स्ट टर्म इज 32, लास्ट टर्म इज 2500। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, रीजन डिफरेंस हाई है। डिफरेंस हाई है तो सबसे पहले हम देखेंगे 32 से 48 कैसे आ सकता है। तो 1 से मल्टीप्लाई तो 32, 2 से 64, ये तो मिड टर्म है 48, यानी किससे मल्टीप्लाई 1.5 से। 48 से 96 कैसे आता है? तो डायरेक्टली ट्वाइस। और अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशन मेंटेन हो रहा है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन मेंटेन हो रहा है वो 3 टाइम्स से मोर है। अगर मैं 700 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ 2160 बनता है, और यहाँ पर 3 टाइम्स मोर यानी 3.5 टाइम्स। सिमिलर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ 2.5 से और यहाँ 3 से। तो अगर 96 के हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 96 का ट्वाइस 190, आपके पास 192, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हाफ 96 का 48 उसमें ऐड करते हैं तो 240। तो नेक्स्ट टर्म इज 240, और आप रिवर्स भी देख सकते हैं कि 240 इंटू 3 आपके पास 720 आता है, ठीक है। तो यानी हमारी मिसिंग टर्म क्या है? 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम पे आपके लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम भी द्वारा डिज़ाइन किए कोर्स की हेल्प से आप 50% फास्टर प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड लाइव डाउट क्लासेस एंड असाइनमेंट बेस्ड क्लासेस। एंड इसी में आपको एक स्पेशल फीचर मिलेगा 101 का, जिसमें आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है तो आप उस सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट उस कंसर्न फैकल्टी से डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, या किसी भी आपको टॉपिक वाइज डाउट है तो आप वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारी बीपीडिया का यूज नहीं किया है तो आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये बीपीडिया आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी, तो आज से ही आप इस बीपीडिया को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर सीरीज का है। सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट फर्स्ट टर्म इज 11, लास्ट टर्म इज 111। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। तो हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस इज 6, नेक्स्ट डिफरेंस इज 13, नेक्स्ट डिफरेंस इज 20। 6, 13, अगर मैं इसमें डिफरेंस करूं तो दिस वन इज 7 का डिफरेंस एंड अगेन 7। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 7 के डिफरेंस में 27। 50 में 27 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू इज 77, और आप आगे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 24, लास्ट टर्म इज 74। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, ठीक है। तो हम डिफरेंस करेंगे +5, +10, +15 एंड +20, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या ऐड करेंगे? +25। 74 + 25 तो कितना आएगा? 99, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टर्म इज 97, लास्ट टर्म इज 164। तो डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। फर्स्ट डिफरेंस इज 19, नेक्स्ट डिफरेंस इज 7 and 17, नेक्स्ट डिफरेंस इज 3, 130। तो 19, 17, 13 तक हमें ये क्लैरिटी है कि ये सारे प्राइम नंबर है, रीजन बीच में मिसिंग 15 है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होना चाहिए। 11 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 157। आप बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7, और 7 इसमें ऐड करते हैं तो 164 सेटिस्फाई होता है, यानी हम करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक डीआई है जो बार ग्राफ पे बेस्ड है और जिसमें किस टाइप का डाटा दिया है। तो आपके पास देखिए फर्स्ट कॉलम किसे डिफाइन कर रहा है, नंबर ऑफ ग्रीन एप्पल। ठीक है, 6 डिफरेंट डेज में जो ग्रीन एप्पल सोल्ड आउट हुए हैं उसका डाटा हमें फर्स्ट कॉलम डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे में टोटल ग्रीन एप्पल जो सोल्ड आउट हुए हैं 288। एंड इन सेकेंड कॉलम किसे डिफाइन करता है, परसेंटेज ऑफ गोल्डन एप्पल। अगर एक 1 डे में अगर हम कहें ग्रीन एप्पल और गोल्डन एप्पल को मिला के टोटल एप्पल बनते हैं हमारे पास, ठीक है, जो सोल्ड आउट हुए। अगर मंडे में गोल्डन एप्पल 52% सोल्ड आउट हुए तो रेस्ट ऑफ द ग्रीन एप्पल होंगे, और ग्रीन एप्पल कितने होंगे, 100 माइनस 52% इज 48%। तो 48% इज डायरेक्टली इक्वल टू डी 288। ठीक है, तो 1% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वहीं से हम यहां पर जो गोल्डन एप्पल है उसकी 52% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये वैल्यू क्या हमें इनिशियली कन्वर्ट करनी चाहिए, नहीं, हम इसे डायरेक्टली क्वेश्चंस में कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्डन एप्पल ट्री प्लांटेड बाय फार्मर ऑन ट्यूसडे एंड द गोल्डन एप्पल ट्री प्लांटेड बाय हिम इन सैटरडे। हमारे पास देखिए ट्यूसडे एंड सैटरडे में जो गोल्डन एप्पल है ना, ठीक है, इसका डिफरेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्यूसडे में बात करते हैं। ट्यूसडे में हमारे पास ग्रीन एप्पल कितने हैं, 460, एंड गोल्डन एप्पल ट्री कितने परसेंटेज में कितने हैं, 36। तो फाइंड तो हमें 36% की वैल्यू करनी है। अगर 36% गोल्डन एप्पल है तो रेस्ट ऑफ द क्या होंगे, ग्रीन एप्पल। 100 माइनस 36 तो कितना आएगा, 64। तो ये 64% की वैल्यू, जिसका ये वैल्यू होती है उससे इसको डिवाइड करते हैं और जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास गोल्डन एप्पल आ गए। ऐसे ही सैटरडे में फाइंड कर लेते हैं। तो सैटरडे में आपके पास 496 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है, तो 100 माइनस 38, ठीक है, तो 62%। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं, तो गोल्डन एप्पल, तो वो कितने हैं, 38। बस इसे सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका डिफरेंस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ एप्पल प्लांटेड ऑन थर्सडे। थर्सडे में जो प्लांट हुए हैं टोटल नंबर ऑफ एप्पल, तो वो कितने हैं आपके पास, 297। तो आपके पास ग्रीन एप्पल है, ठीक है, और ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 55%। रीजन गोल्डन एप्पल ट्री इज 45, तो रेस्ट ऑफ द 55%। और आपको क्या फाइंड करना है, 100%, तभी आपके पास एप्पल ट्री प्लांटेड ऑन थर्सडे आ जाएगा। व्हाट परसेंट एंड मोर या लेस देन द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड ऑन मंडे, सेम मंडे के। तो पहले हमें थर्सडे का डाटा फाइंड करना है एंड देन मंडे का, और देन कंपैरिजन करना है। तो देखिए 297 जो है वो 55% की वैल्यू है और आपको फाइंड करनी है 100%। सिमिलर मंडे में अगर हम देखें तो 288 अभी हमने ये फाइंड किया था, 48% की वैल्यू है और आपको यहाँ से 100% की वैल्यू। जब ये दोनों वैल्यू आ जाएगी तो आपको ये बताना है कि थर्सडे का डाटा, ठीक है, मंडे से के डाटा से कितना मोर है, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट वैल्यू को ये 5 से 11, 5 से 20, 11 से मैं मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे 20, 27 इंटू 2 54 अब 540, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करते हैं 12 से, ठीक है, तो 4 टाइम 12 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम 24 एंड देन 4 टाइम 48, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन इज 600। अब थर्सडे का डाटा मोर है या लेस है, तो लेस है, पहले तो ये बात। और कितना लेस है अगर हम देखें तो 60 लेस है, ठीक है, किससे, मंडे। मंडे में क्या है, 6, ठीक है, तो कितने परसेंट लेस है, 10% लेस, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गोल्डन एप्पल ट्री प्लांटेड ऑन ट्यूसडे एंड द गोल्डन एप्पल ट्री प्लांटेड ऑन फ्राइडे। देखिए हमें गोल्डन एप्पल ट्री मंडे में जो प्लांट हुए हैं रेशियो फाइंड करना है, जो ट्यूसडे में गोल्डन एप्पल ट्री हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये 416 ट्यूसडे एंड फ्राइडे। आपके पास ट्यूसडे में ग्रीन एप्पल कितने हैं, 416, और ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 माइनस 36 इज 64 और फाइंड करनी है 36%। सेम
फ्राइडे में अगर हम बात करें तो 286 गोल्ड ग्रीन एप्पल ट्री हैं, और परसेंटेज में बात करें तो 44%, और फाइंड करना है आपको गोल्डन एप्पल तो 56%। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका रेशो आ जाएगा। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ग्रीन एप्पल ट्री प्लांटेड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो ग्रीन एप्पल मंडे में दिस वन, ठीक है, एंड ट्यूसडे में आपके पास दिस वन, एंड दिस वन इज फ्राइडे में। इनका सम करना है और डिवाइडेड बाय 3 कर, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ एप्पल ट्री प्लांटेड ऑन संडे। संडे में जो प्लांट हुए हैं वो 20% मोर देन दी नंबर ऑफ एप्पल ट्री प्लांटेड ऑन वेडनेसडे। जो वेडनेसडे में प्लांट हुए हैं ना उससे 20% मोर है। तो पहले देखिए वेडनेसडे में ग्रीन एप्पल जो प्लांट हुए हैं वो 238 है, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 28%। ये 28% की वैल्यू है। टोटल फाइंड करने हैं वेडनेसडे में जो प्लांट हुए हैं तो वो कितने होंगे 100%, तो इनटू में 100। तो ये आपके पास वेडनेसडे का डाटा आ गया 238 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में 100। ठीक है, अब इसमें हम फाइंड करेंगे कि संडे में क्या है 20% मोर, तो यानी इसका 120%। ठीक है, तो ये आपके संडे में है, तो हमें वो फाइंड करने, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।